अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज हम एचडी गार्डनिंग लवर्स में बात करेंगे एक बहुत ही ब्यूटीफुल और कलरफुल इंडोर शो प्लांट के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बहुत ही सुंदर शो प्लांट है जो कि क्रोटॉन की एक वैरायटी है। क्रोटॉन की कई सारी वैरायटीज़ आती हैं और ये उनमें से आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। ये गोल्डन डस्ट क्रोटॉन है और इसकी भी कई सारी वैरायटीज़ आती हैं। देखिए, ये चौड़ी पत्ती वाला गोल्डन डस्ट क्रोटॉन है और ये मेरे पास एक और गोल्डन डस्ट क्रोटॉन है जिसकी पत्तियां बहुत ही बारीक बारीक होती हैं और ये बुशी फॉर्म में रहता है। इसके गुच्छे के गुच्छे आते हैं पत्तियों के, बारीक बारीक पत्तियों के। और क्रोटॉन की और भी कई वैरायटीज़ आती हैं जिनमें के कई सारे कलर्स होते हैं। जैसे कि एक और ये वैरायटी है मेरे पास क्रोटॉन की, इसमें बहुत सारे कलर्स हैं, ग्रीन, रेड, येलो, मैरून। और एक और वैरायटी है, ये है, इसकी पत्तियां ऊपर से ग्रीन हैं और नीचे से मैरून कलर की हैं। देखिए, ये डबल शेड क्रोटॉन है, ऊपर से ग्रीन, नीचे से इसकी पत्तियां मैरून से कलर की होती हैं। तो इस तरह से क्रोटॉन की मोर देन 70 वैरायटीज़ आती हैं। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कोई सी भी वैरायटी ले सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो गोल्डन डस्ट क्रोटॉन होता है ये मोस्टली इंडोर प्लांट है और आप इसे फुल्ली इंडोर रख सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है आपको, इसकी जो सनलाइट रिक्वायरमेंट है कि जो जिस भी रूम में आप इसे रख रहे हैं या अपने ऑफिस में जहाँ पर भी आप इसे रखना चाहते हैं वहाँ पर इसकी जो सनलाइट है वो चाहे इनडायरेक्ट सनलाइट आए, लेकिन रूम में ब्राइट सनलाइट आनी चाहिए। चाहे शीशों में से छन कर आए, चाहे दरवाजे खिड़कियों में से कहीं से भी आए, लेकिन रूम में ब्राइट सनलाइट होनी चाहिए। लेकिन जो मैंने रख रखा है, मैंने इसे ऐसी जगह पर रख रखा है जहाँ पर इसमें दिन में सुबह में करीब आधे या पौन घंटे के लिए सनलाइट आती है और उसके बाद फुल डे शेड रहता है, यहाँ पर छाँव रहती है। सो इस वजह से जो दिन की सनलाइट आती है डायरेक्ट वाली आधे पौन घंटे की, उसकी वजह से इसके ऊपर की जो पत्तियों की जो कलर वेरिएशन है वो येलोइश ज़्यादा हो रहा है। लेकिन अगर आप इसे फुल्ली इंडोर रखेंगे तो इसकी सारी पत्तियां, जैसे आपको नीचे की पत्तियां दिख रही हैं, गोल्डन डस्ट होती है हल्की सी इस पे, मतलब गोल्डन कलर की छींटे सी पड़ी हुई होती हैं। इसी वजह से इसे जो पेंटर क्रोटॉन भी बोलते हैं या गोल्ड डस्ट क्रोटॉन भी बोलते हैं, क्योंकि जो जिस टाइप से पेंटर के पेंट की छींटें होती हैं उस तरह से इस पर बारीक बारीक छींटें आती हैं। तो अगर आप इसे फुली इंडोर रखेंगे तो इसकी वेरिएशन ऐसी ही रहेगी, बहुत ही ब्यूटीफुल सी। अगर ये इसकी इंडिकेशन है कि इसकी सनलाइट थोड़ी ज़्यादा हो रही है, जब सनलाइट ज़्यादा होती है तो इसकी पत्तियों में येलोइश कलर ज़्यादा आ जाता है, अगर सनलाइट कम होती है तो येलोइश कलर बहुत कम हो जाता है और ये मोस्टली ग्रीन ग्रीन सी होने लगती हैं। सो ये अपनी जो एटमॉस्फेयर है वो अपनी पत्तियों के ज़रिए, उनकी वेरिएशन के ज़रिए शो करता है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है प्लांट देखने में। अगर हम बात करें इसके वाटर रिक्वायरमेंट की, तो इसे बिल्कुल बैलेंस्ड वाटर चाहिए होता है। आप इसका वाटर चेक करते रहें। अगर आप इसे गर्मियों में डेली वाटरिंग कर सकते हैं, जैसे आजकल गर्मियों का टाइम है तो हम इसमें डेली वाटरिंग करते हैं, और सर्दियों में आप इसे एक दिन छोड़ के या फिर 2 दिन छोड़ के इसकी सॉइल के अकॉर्डिंग वाटरिंग कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, जैसे कि इसको आप जहाँ भी रखना चाहते हैं, अगर आप इसे इंडोर रखना चाहते हैं तो इसे फुल टाइम इंडोर ही रखिए। मतलब ऐसा मत कीजिएगा कि मैंने इसे धूप दिखाने के लिए बाहर रख देते हैं हफ्ते में 1 बार या फिर हफ्ते में 2 दिन, इस तरह मत कीजिएगा। आप इसे ब्राइट लाइट में रखिए इंडोर, और इंडोर ही रखिए। और अगर आप इसे आउटडोर रखना चाहते हैं जैसे मैंने रख रखा है, तो आप इसे आउटडोर ही रखिए, ऐसी जगह पर जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे की सनलाइट आती हो मॉर्निंग की। और सर्दियों में फुल सनलाइट में भी रख सकते हैं जहाँ पर ज़्यादा आती हो, क्योंकि सर्दियों में सनलाइट में वो इंटेंसिटी नहीं रहती, तो सर्दियों में ये झेल लेता है। लेकिन जो रात को ओस वगैरह पड़ती है वो उसे नुकसान देती है सर्दियों में, तो सर्दियों में आपको इसे बार बार अंदर बाहर करना पड़ेगा। तो इससे अच्छे से ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर इसके ओस वगैरह का भी पूरा
सही रहे और इसे आपको ज़्यादा छेड़ना ना पड़े, क्योंकि ये जो इंडोर प्लांट्स होते हैं और शो प्लांट्स होते हैं ये ज़्यादा छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करते। ये अपने एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग सेट होते हैं और बार बार एटमॉस्फेयर चेंज करने से ये शौक में आ जाते हैं। तो आप इन्हें ज़्यादा वो मत कीजिएगा। और एक बात और, जब आप इसे नर्सरी से लेकर आएँ तो नर्सरी से लाएँ तो इसकी मिट्टी चेक कर लीजिए कि किस मिट्टी में लगा हुआ है। अगर ये चिकनी मिट्टी में लगा हुआ है तो इसके रूट बॉल को थोड़ी देर किसी बाल्टी में या फिर पानी में रखकर इसकी रूट बॉल को सॉफ्ट करके और हाथों से उसकी चिकनी मिट्टी हटा दीजिए और फिर इसे आप ऐसी सॉइल में ट्रांसफ़र कीजिए जो वेल ड्रेन्ड हो, जिसमें सॉइल और रेत की जो मात्रा है वो इक्वल हो। क्योंकि आप इसमें जब इसकी वो बनाएंगे सॉइल तो उसमें एक हिस्सा रेत का, एक हिस्सा सॉइल का और एक हिस्सा आप इसमें कंपोस्ट का मिक्स करके और इसकी सॉइल बनाकर उसके अंदर इसे लगाइए। कंपोस्ट आप कोई से भी ले सकते हैं, काऊ डंग कंपोस्ट ले सकते हैं, लीफ कंपोस्ट ले सकते हैं या फिर वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। तीनों ही कंपोस्ट बेस्ट रहती हैं इसके लिए। उसके अलावा जो केमिकल फर्टिलाइज़र आते हैं वो इससे ज़्यादा सूट नहीं करते, तो उनका यूज़ आप ना ही करें तो अच्छा है। मैं उसको रिक्वायर नहीं करती, मैं इसमें नेचुरल कंपोस्ट यूज़ करती हूँ। तो आपको भी यही सजेस्ट करती हूँ कि आप इसमें नेचुरल कंपोस्ट का ही यूज़ करें। और एक बात और बताना चाहूँगी मैं आपको इसके बारे में कि जो इसकी सॉइल है उसे आप चेक करके तभी इसमें वाटरिंग करें। आप इसमें ओवर वाटरिंग करेंगे तो ओवर वाटरिंग से इसकी जो लीव्स होती हैं वो झड़ने लगती हैं येलो होकर। ये तो नेचुरली येलोइश कलर है, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन जो अगर ओवर वाटरिंग होती है तो वो लीफ अलग से येलोइश होकर झड़ जाती हैं। ये तो सही लगी हुई हैं, झड़ नहीं रही हैं, बिल्कुल भी छूने से भी नहीं हो रही, लेकिन वो खुद ब खुद ही झड़ने लगती हैं। और अगर इसमें वाटरिंग कम होगी तब भी वो झड़ने लगती हैं। तो आप इसकी ना ओवर वाटरिंग करें ना आप इसमें वाटरिंग कम करें। इसका बिल्कुल बैलेंस्ड वाटर रखें, चाहे आप इसे इंडोर रखें या फिर आप पार्शली आउटडोर रखें। जैसे आपका मन करे वैसे करें, वैसे लगाएं इसे। और इसमें महीने में 1 या 2 बार नीम ऑयल का स्प्रे कर दें, जिससे किसी भी तरह की इसके ऊपर कोई फंगस या फिर बैक्टीरियल वायरल कोई अटैक ना हो इसके ऊपर। और बस ये प्लांट बहुत ही प्यारा चलता है और आपको इसकी एक्स्ट्रा केयर की ज़्यादा नीड नहीं होती है। और अगर आप इसे प्रोपेगेट करना चाहते हैं तो ये बहुत ही बेस्ट तरीका है इसके प्रोपेगेशन का। जैसे इस टाइम जून जुलाई का सीज़न चल रहा है, रेनी सीज़न चल रहा है, तो रेनी सीज़न में आप क्या करें, इसकी कोई मोटी सी डाली ले लें। देखिए जैसे कि ये इसकी डाली हैं, तो आप इस टाइप की, जैसे ये बीच वाली है ये काफ़ी अच्छी है, मोटी है, तो आप इस टाइप की एक डाली ले लें और उसकी डाली को इतना एक ऐसे कट करके कम से कम 1-1.5 इंच नीचे से छील लें। किसी चाकू की सहायता से हल्का हल्का सा इसके ऊपर का बार हटा दें और उसके बाद इसे मिट्टी में इसके ऊपर थोड़ा सा एलोवेरा जेल लगाकर, या फिर अगर आप रूटिंग हार्मोन यूज़ करते हैं तो रूटिंग हार्मोन भी लगा सकते हैं, वरना इससे एलोवेरा जेल लगाकर ऐसे मिट्टी के अंदर थोड़ी सॉफ्ट मिट्टी लेके हाथ से या फिर पैन से ऐसे वो कर बनाएं इसमें जगह और उसे सीधी के सीधी खड़ी कर दें और साइड से दबा दें। बस हो गया आपका नया प्लांट 15 से 20 दिन में तैयार हो जाएगा। उसमें रूट डेवलप होने स्टार्ट हो जाएंगे। उसे शेडी एरिया में रखें और उसकी वाटर का ध्यान रखें। तो ये प्रोपेगेट करना भी बहुत इजी है रेनी सीज़न में और ये देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। और आप इसे फुली इंडोर रख सकते हैं, आपके किसी भी कॉर्नर की खूबसूरती बढ़ा सकता है। ये जो लोग कहते हैं कि हमें गार्डनिंग करने के लिए जगह नहीं है हमारे पास कोई टेरेस अवेलेबल नहीं है या फिर ज़मीन अवेलेबल नहीं है जहाँ पर हम अपने पसंद के प्लांट्स लगा सकें, तो इस प्लांट के साथ आपको कोई शिकायत नहीं होगी। आप इसे कहीं भी रख सकते हैं और इसे जहाँ भी रखेंगे वहीं ये बहुत सुंदर लगेगा और आपके गार्डनिंग के शौक़ को भी पूरा करेगा। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की आपके गोल्डन डस्ट क्रोटॉन के बारे में जानकारी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिएगा। हमें आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है हमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।